आज हम सब यहाँ ये चर्चा करने वाले हैं कि भारत की खेती का भविष्य क्या होना चाहिए, केमिकल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फील्ड साइंस के एमडी मिस्टर राघवन जी और भीष्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी के एमडी भीष्मा जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। वाह, क्या लड़की है। अरे परिमल भैया, आप यहाँ कैसे? यही मैं तुझसे पूछने वाला था। बिना टिकट के तू शो देखने आया है ना? शो तो आप देखने आए होंगे, मैं उससे देखने आया। तू तैयार है ना? सुंदर है ना? तू लड़कियों के पीछे भागना कब छोड़ेगा? तेरी वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर में नौकरी करनी पड़ी, वहाँ पर सैलरी और भी कम थी। हाँ तो अंकल जी, आप कौन सी फसल उगाते हैं? मिर्ची उगाता हूँ सर। आप खाद का इस्तेमाल करते हैं या भगवान भरोसे खेती करते हैं? आप ही की खाद इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती अच्छी होती है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। हम जो भी काम करते हैं किसानों की खुशी के लिए ही करते हैं भीष्मा जी। हमें और क्या चाहिए? खुशी का मतलब ये नहीं कि कपड़े कितने अच्छे हैं या जेब में कितने पैसे हैं। खुशी का मतलब है सेहत। खुशी का मतलब हमारी अगली पीढ़ी की खुशहाली। अगर रसायनों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ही धरती माँ को भी नुकसान पहुँचेगा। ये सब किताबी बातें हैं सर। आज के जमाने में इन्हें कोई नहीं मानता। इन बातों से किसान अब और बेवकूफ नहीं बनने वाले। अब आप जाम्बिया या इथोपिया को देख लें, क्या हालात है वहाँ। लोग भूख से मर रहे हैं। उधर स्विगी नहीं है? पैसे नहीं है। बढ़ती आबादी को देखें तो 2050 में हम जितना अनाज उगाएंगे वो सिर्फ 40% लोगों को ही मुहैया हो पाएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें जेनेटिक बदलाव करने होंगे। आधुनिक रसायनों को किसानों तक पहुंचाना होगा। लेकिन आप इसके बजाय ऑर्गेनिक और खुशी जैसी फालतू बातें कर रहे हैं सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक अब पुरानी हो चुकी है, आप ही की तरह। पुरानी हो चुकी है? दरअसल वो ही सर, आपकी कंपनी के लोगों के अलावा मेरी कही इस बात को किसी एक ने भी झूठ साबित किया तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। भैया, लड़की को इम्प्रेस करने का एक आइडिया आया तो है। मुझे क्यों बता रहा है? मैं क्या तेरा कबूतर हूँ जो तेरी बात वहाँ पहुँचाऊं? सर, चेक। तुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपने सही कहा सर। यहाँ किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों में भूख से मरने वाले लोगों को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर, आप केमिकल से ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं ना, तो फिर आपने आपकी कंपनी उन्हीं देशों में क्यों नहीं शुरू की? आपने उन्हें भूख से मरने से बचा लिया होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं क्यों। इसकी दो वजह है। एक है पैसा, वो गरीब देश है, वहां आप क्या कमा लोगे। दूसरा है मिट्टी। हमारे देश जैसी उपजाऊ जमीन उनके यहाँ है ही नहीं। सर, जब मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आपके केमिकल से क्या होगा? वो क्या है ना, फसल के लिए मिट्टी चाहिए, आपका केमिकल नहीं। हाँ, वो तो ठीक है पर सर, मुझे बोलने का मौका दिया है तो आप बीच में टोकिए मत। ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं? बताइए ना सर। हाँ। अरे, आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ऊपर वाले पे विश्वास? तो सदियों पुरानी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने में बुराई क्या है सर? वाह, क्या बात है। हमारे वेदों में और कई धार्मिक ग्रंथों में यही कहा गया है कि जमीन से सोना उगाने के लिए ऑर्गेनिक खेती सबसे अच्छी है। हाँ, यही सच है। अगर इसे सही तरीके से अपनाएं तो कोई शक नहीं कि जमीन को किसी केमिकल की जरूरत पड़े। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान की जो भी जरूरतें हैं उसे प्रकृति पूरा करती है। उसे आपके केमिकल से बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ से आगे मेरे दोस्त एमएससी एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर परिमल भाई बोलेंगे, उन्हीं से सुनिए। थैंक यू। 1 2 3 4 रुको,
भीष्मा, हाँ? तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इतना कैसे पता? तुमने उस दिन किताबें दी थी ना, मैंने सारी पढ़ ली। तुमने सारी किताबें पढ़ ली? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओह, तो तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे इम्प्रेस करके पटाने के लिए उठाई है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, क्या बात कर रही हो? तुम्हें बस ये सब्जेक्ट पसंद है, तुम। ठीक है, मैं नीचे रुकता हूँ, तुम आना। आई लव यू। आई लव यू। किसी लड़के से प्यार करने के लिए चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस दिल में सच्चाई होनी चाहिए। शुरुआत में ही मैं तुम्हें समझ चुकी थी। हेलो। डैड, गाड़ी खराब हो गई है। हैदराबाद के छोकरे बिगड़ते जा रहे हैं। सर, अगर कुछ दोस्त मिलकर मस्ती मजाक कर भी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मवाली है या आवारा है। कल वही लोग किस मुकाम पर होंगे ये हमें नहीं पता। आज नुक्कड़ पर पान बेचने वाला इंसान भी सीएम बन सकता है। मुझे तो उसी वक्त समझ आ गया था कि तुम कैसे हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए यादगार है। तुमने मेरे लिए 10 गुंडों को पीटा, 20 दिन डैडा के साथ बिताए। एक नया सब्जेक्ट तुमने सिर्फ 30 मिनट में सीख लिया। आमतौर पर लड़की खुश होती है जब कोई लड़का उसके लिए कुछ करता है, लेकिन जब कोई उसके लिए कुछ खास करता है तो वो खुद को लकी समझती है। आई लव यू। तुम भी प्यार करते हो ना? हद से ज्यादा करता हूँ। हेलो सर, मैं किसी काम से स्टूडियो गया था, तभी मैंने ये वीडियो शूट किया सर। इससे अचानक मेरी याद कैसे आई? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। ये भी किधर है? वो आनंद जी के घर पे है। उसने तुम्हें फिर कॉल नहीं किया? 2 बार कॉल नहीं उठाओ तो कोई भी भला आदमी फिर से नहीं करता। चल, मैं निकलता हूँ। अरे कोई भूत देख लिया क्या तूने? चित्रा को तो मैंने पटा लिया माँ, बस उसके पापा को कैसे समझाऊं? बचपन में तेरे बेटे का जो अपमान मैंने किया था, उसके बदले में तूने इसे मेरी बेटी को फंसाने के लिए कहा था। कहीं तू भी इस साजिश में शामिल तो नहीं जेपी? नहीं, मेरी बात तो सुन। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, और तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि इसके बेटे को मैं दामाद बनाऊंगा? सर, बचपन में क्या झगड़ा हुआ था मुझे नहीं पता, पर मैं चित्रा से सचमुच प्यार करता हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, तो गोली मार दूंगा। अबे तेरी औकात ही क्या है? पता है आज तू इतना नाकाम क्यों है? तेरे नाकारा बाप की घटिया सोच की वजह से। और तू भी इसकी तरह नाकारा ही पैदा हुआ। क्या रे, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है?
मेरी बेटी के ख्वाब देखता तू? मेरी बेटी की औकात जानता तू? एसीपी की बेटी होकर भी किसी की सिफारिश नहीं ली और आज भीष्मा ऑर्गेनिक्स में मार्केटिंग की वाइस प्रेसिडेंट है। वो इंडिपेंडेंट वुमन है और तू डिग्री हासिल ना करने वाला आवारा। अरे तुझे तो उसकी कंपनी में मामूली चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी और तू उसके ख्वाब देखता है। रुक जा। क्या बोला? इसे वॉचमैन की नौकरी नहीं देंगे? वॉचमैन की नौकरी करने का सवाल ही नहीं उठता। उस कंपनी का वारिस है ये लड़का। सुनिए, बोलने दो मुझे। इसके दादा से मैंने वादा किया था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये सड़ियल उसका अपमान करे और मैं चुप रहूं, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसकी औकात नहीं है? तुझे घमंड है ना कि तेरी बेटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी भीष्मा में काम करती है, लेकिन उसी कंपनी का अगला सीईओ ये है। भीष्मा ऑर्गेनिक कंपनी के चेयरमैन भीष्मा जी का इकलौता वारिस है ये। उनकी अरबों की दौलत का असली मालिक। सर, आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बनने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने अपना नया सीईओ चुन लिया है। थोड़ी ही देर में हम आपको भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ का नाम बताएंगे। भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने अपना वारिस घोषित कर दिया। क्या जूनियर भीष्मा ही भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ बनेंगे?